नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की आर्थिक रीढ़ से जुड़ा है। यह विषय है 1 अप्रैल और भारतीय रिजर्व बैंक और इसके पीछे छिपा हुआ एक महान नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संस्था की सोच और आधार किसने तैयार किया? उसके पीछे बाबा साहब का गहरा अध्ययन और दूरदर्शिता थी। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति, ब्रिटिश शासन के समय भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, मुद्रा व्यवस्था अस्थिर थी और आम जनता को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। रुपए की कीमत स्थिर नहीं रहती थी और देश में कोई मजबूत केंद्रीय बैंक नहीं था। ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अर्थशास्त्र को गहराई से समझे, और वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब की शिक्षा और सोच। बाबा साहब केवल एक सामाजिक सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की और अर्थव्यवस्था को गहराई से समझा। उनकी सोच स्पष्ट थी। अगर देश को मजबूत बनाना है तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। बाबा साहब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि भारत की मुद्रा प्रणाली में क्या कमियां हैं, रुपए की कीमत क्यों गिरती है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। उनके सुझाव इतने मजबूत थे कि बाद में इन्हीं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था मुद्रा को नियंत्रित करना, बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। यह सब वही बातें थीं जिन पर बाबा साहब पहले ही काम कर चुके थे। आरबीआई के कार्य। आज आरबीआई नोट छापता है, ब्याज दर तय करता है, बैंकों को नियंत्रित करता है, देश की आर्थिक नीतियों को संभालता है। यानी यह संस्था भारत की आर्थिक रीढ़ है। बाबा साहब का महत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की आर्थिक नींव भी मजबूत की। उनकी सोच आज भी हमारे देश को दिशा दे रही है। आज हमें उनसे यह सीख मिलती है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, आर्थिक समझ जरूरी है और देश के विकास के लिए सोच बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, 1 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह भारत की आर्थिक आजादी और मजबूती का प्रतीक है। और इसके पीछे खड़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए हम सब मिलकर बाबा साहब के इस योगदान को याद करें और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।